अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक नई वीडियो के साथ आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान बुक फॉर बीकॉम और बीए स्टूडेंट्स के लिए जो है स्पेशली डिज़ाइन की गई उसका चैप्टर 8 जो कि है एग्रीकल्चर क्रेडिट। आज हम देखेंगे व्हाट इज़ द मीन बाय रूरल क्रेडिट, एग्रीकल्चर क्रेडिट, वाई वी नीड एग्रीकल्चर क्रेडिट, यानी हमें क्यों ज़रूरत होती है। अब हम सबसे पहले देखते हैं क्रेडिट होता क्या है। क्रेडिट कह लें या फाइनेंस कह लें और या आप लोन कह लें, यानी अगर हमें रूरल क्रेडिट की बात करें तो रूरल क्रेडिट जो कि जिसमें स्पेशली गांव या रूरल एरियाज़ की डेवलपमेंट के लिए जो हम लोन ले रहे हैं या फाइनेंस ले रहे हैं उसको हम कहेंगे वो रूरल क्रेडिट है। अब जैसे कि मैं आपको कहूँ कि रूरल क्रेडिट में वो तमाम रूरल एरियाज़ के सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे ओवरऑल डेवलपमेंट आ जाती है सोशल फैक्टर्स की, जिसमें फार्म, नॉन फार्म, फॉरेस्ट, फिशरीज़, वाटर, पावर, इन तमाम फैक्टर्स को मैं डिस्कस करूं तो मैं कहूँगी ये रूरल क्रेडिट है। स्पेशली ना कि सिर्फ एग्रीकल्चर की चीज़ों से रिलेटेड बल्कि दूसरी चीज़ों से भी आप उसे रिलेट कर सकते हैं। इसमें फ़िज़िकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ सकता है। ठीक है, यानी मैं रूरल एरियाज़ में रह रही हूँ, ठीक है, और मुझे इनमें से किसी फैक्टर्स के लिए लोन चाहिए, पैसे चाहिए, फाइनेंस चाहिए, तो मैं उसे कहूँगी कि मैं रूरल क्रेडिट ले रही हूँ। अब इससे होगा क्या कि उधर डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी फैक्टर्स में जिस फैक्टर के लिए भी मैं ले रही हूँ। ठीक है, पावर सोर्सेज के चाहिए, वाटर इश्यूज़ के लिए चाहिए, फार्म नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए, तो मैं कहूँगी ये रूरल क्रेडिट है। इसके ऑपोजिट अब मैं देखती हूँ एग्रीकल्चर क्रेडिट, जो कि स्पेशल एक मैं कह दूँ कि सिर्फ एग्रीकल्चर चीज़ों के लिए, एग्रीकल्चर के लिए मुझे लोन चाहिए, फाइनेंस चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है, जिससे सिर्फ एग्रीकल्चर पे मैं लगाऊँ, उसकी प्रोडक्शन पे मैं लगाऊं प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए, तो उससे हम कहेंगे एग्रीकल्चर क्रेडिट, जिससे सिर्फ आपके एग्रीकल्चर सेक्टर की डेवलपमेंट हो रही है। एज़ वी नो कि जैसे जो पाकिस्तान का मेन, ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। एग्रीकल्चर सेक्टर एज अ बैकबोन, तो अगर हमें एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए पैसा चाहिए, लोन चाहिए, फाइनेंस चाहिए, तो हम कहेंगे एग्रीकल्चर क्रेडिट है। अब हम देखते हैं जी एग्रीकल्चर क्रेडिट लेने से हमें फ़ायदा क्या होगा। हमें पैसा अगर हम ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, फाइनेंस ले रहे हैं, तो उससे फ़ायदा क्या होगा, उसके पॉइंट्स को मैंने ऐसा बुलेट फॉर्म में राइट किया। इसको हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि पेपर में आपको इस तरह भी आ सकता है, वाई वी नीड एग्रीकल्चर क्रेडिट या इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट। ठीक है, ठीक है, कि इसमें एग्रीकल्चर क्रेडिट क्यों ले रहे हैं। तो सबसे पहले टू बाय इनपुट्स, अगर हम मेरे पास इनपुट्स बेसिक फैक्टर्स के ही पैसे नहीं हैं, ठीक है, जिससे मैंने सीड्स लगानी है, फर्टिलाइजेशन करनी है, इरिगेशन करनी है, इन चीज़ों के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं लोन लूँगी, फाइनेंस लूँगी, ताकि मैं अपनी इनपुट्स को बाय कर सकूँ। अब हम देखते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, मैंने एक चीज़ बनानी है, ठीक है, मैं कहती हूँ मैंने अपनी सब्ज़ियाँ फसलें, उनकी सब्ज़ियों को ग्रो करना है, तो सबसे पहले मुझे उसके लिए बेसिक सीड चाहिए। अगर मेरे पास सीड लेने के भी पैसे नहीं हैं, ठीक है, मैं तो यहाँ तो बड़े सेक्टर पे बात हो रही है, तो मैं आपको आसानी के लिए एक छोटे लेवल से शुरू करवा रही हूँ, समझा रही हूँ। इनपुट यानी आप इसमें सीड्स बाय करते हैं, इन पैसों से फर्टिलाइज़र्स लेते हैं, इरिगेशन सिस्टम में आ जाता है, तो मैं उन पैसों को इन पर यूटिलाइज़ करके इनपुट्स बाय करूँगी। दूसरा टू बाय इम्प्लीमेंट्स, अगर बड़े सेक्टर पर देखा जाए, पंपिंग सेट लेने हैं आपने कैटल्स के लिए, ट्रैक्टर्स के लिए, जिसमें जदीद तरह की टेक्नोलॉजी आ जाती है। इससे क्या होगा, अगर हम पुरानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करे जा रहे हैं, हमारा टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, लेबर्स की एफ़र्ट्स भी ज़्यादा लग रही हैं, और हमारा प्रोडक्टिविटी उतने का उतना ही है। लेकिन अगर मैं जदीद तरीके से उसको मैकेनाइज़ कर लूँ, अच्छा कर लूँ, जदीद पंपिंग सेट्स ख़रीद लूँ, ट्रैक्टर्स यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, तो उससे मेरा क्या होगा कि एक ही ज़मीन सेम है, टाइम भी उतना है, प्रोडक्टिविटी मेरी इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे जो 4 घंटे लगा के काम होता था, प्रोडक्टिविटी फॉर एग्ज़ाम्पल 20 थी, अब मैं वो 4 घंटे लगा के वही ज़मीन, वही लैंड है हमारी, और प्रोडक्टिविटी हमारी कह लें 200 हो गई है। तो ये फ़ायदा होता है, आप अगर आपके पास क्रेडिट है तो आप इन चीज़ों को बाय कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट्स कर सकते हैं। फिर आता है बेटर मैनेजमेंट रिस्क। इसमें ऐसा होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा प्राइजेस में उतार चढ़ाव आता रहता है, या मौसम में कभी तब्दीली की वजह से बहुत ज़्यादा आपको नुकसान हो जाता है, एकदम आपकी फसलें ख़राब हो जाती हैं। तो बेटर मैनेजमेंट रिस्क को किस तरह आपने टैकल करना है, उसके लिए आप क्या करते हो, बुरे टाइम में आप लोन ले लो, उनसे क्रेडिट ले लो, और जब आपका प्रॉफिट का टाइम पीरियड चल रहा है, अच्छा टाइम पीरियड चल रहा है, तो आप उसे रिटर्न कर दो।
फिर आता है परमानेंट इम्प्रूवमेंट। इसमें क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा पैसे, पहले जिनके पास पैसा नहीं है वो ध्यान नहीं दे रहे चीज़ों पे, ठीक है, कि किस तरह अपने लैंड की प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट की जाए, उसको बेटर किया जाए। जब आपके पास फाइनेंस है, क्रेडिट है, तो आप अपनी बेटर तौर पर एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर सकते हो। जैसे आप उसकी वेल्थ सिंकिंग कर रहे हैं, तो अब आप पैसा लगाकर उसकी सिंकिंग को रोक सकते हो। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी और आपकी लॉन्ग टाइम के लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। फिर आ जाता है बेटर मार्केटिंग प्रोडक्ट्स। इसमें क्या होता है कि आप पैसा लगाकर अपना एग्रीकल्चर का सरप्लस एक रख सकते हो गुड्स का, ताकि कल को जब प्राइजेस इंक्रीज़ हों तो आपके पास चीज़ें पड़ी हैं और आप उनको सेल करके फ़ायदा उठाओ। बैलेंस डेवलपमेंट हो जाती है, ठीक है, आपकी अच्छी तरह डेवलप हो जाते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर। इसमें यह है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़े आपको कंसेशन रेट पर लोन प्रोवाइड किए जाएं, क्रेडिट प्रोवाइड किया जाए। जो स्पेशल एग्रीकल्चर के लिए हमारा बैंक डिज़ाइन सेट किया गया उसको ज़रूरी तरक्याती बैंक कहते हैं, और ये एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए हमें लोन प्रोवाइड करता है। तो ये था जी, हमने देखा है रूरल क्रेडिट क्या होता है, एग्रीकल्चर क्रेडिट क्या होता है, और इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट। यहाँ तक के टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी इशू, आप कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग।